हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यह जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 6 महीने में जो रिटर्न है वो 20.99% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 65.79% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 30.06% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 36.95% का। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 30 रुपये 15 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1092 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30 हजार, आपको मिलता 34,726 रुपया। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60 हजार, आपको मिलता 80,930 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,88,522 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,09,995 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,65,790 रुपया होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,20,004 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 249 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज बात करते हैं तो पहला नाम आता है क्रम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि है कंज्यूमर डिस्ट्रिक्टरी के क्षेत्र में। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस क्षेत्र। साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी। ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रिक्टरी। एंजल वन फाइनेंशियल। सेंट्रल डिपोजिटरी सिस्टम सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल। आईडीएफसी फाइनेंशियल। आरबीएल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल। ग्लेन फार्म फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर। करूर व्यास बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अब इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखिए तो इक्विटी पे है 99.6 और कैश में है 0.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखें तो फाइनेंशियल पे है 18.5, अदर्स पे 15.7, सर्विस पे 11.2, कैपिटल गुड्स पे 10.8, हेल्थ केयर पे 10.5, कंस्ट्रक्शन पे 9.1, केमिकल पे 6.5, टेक्नोलॉजी पे 6.3, मेटल एंड माइनिंग पे 5.8 एंड कंज्यूमर स्टेल्स पे है 5.7%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 29.48 और इसका पीबी रेशियो है 3.65। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो 100 रुपये का मिनिमम एसआईपी आपको करना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके रिटर्न एंड रैंकिंग का। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है वो 1 साल में 65.8 है, 3 साल में 30.1 है और एनुअल 37% का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न आता है यानी कि अदर इंडेक्स फंड का जो एवरेज रिटर्न आता है 1 साल में 55 का रहता है, 3 साल में 28.9 का रहता है। यहाँ से देखा जाए तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे हम बात करें 1 साल का या फिर बात करें 3 साल का। तो ये एक म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास हम लोग इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखें तो वह है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ।
बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.35% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर रहे थे इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में 6 नंबर पर रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,35,558 करोड़ का। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। मेहुल दमा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,35,559 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 30 रुपया 15 पैसा। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।